दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे राजस्थान के किलों के बारे में। दोस्तों आन बान और शान और वीरता एवं युद्ध कौशल के लिए जिस तरह से राजस्थान युद्ध वीरों की भूमि है, उसी तरह से यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति और वीर गाथाओं को समेटे राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान में करीब 250 दुर्ग हैं और हर 35 किलोमीटर पर कहा जाता है कि हर 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर कोई न कोई दुर्ग मिल जाता है। दोस्तों इन दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2013 जून 2013 में यूनेस्को ने कौन कौन से दुर्गों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों बात करते हैं, यूनेस्को ने जून 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया है। दोस्तों कौन कौन से किले हैं? एक तो है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है, गागरौन का किला जो झालावाड़ में है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है और आमेर दुर्ग या आमेर का किला जयपुर में है और जैसलमेर दुर्ग या जिसको सोनारगढ़ भी कहते हैं जैसलमेर। तो दोस्तों इस तरह से 6 किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कब किया है? जून 2013। विश्व धरोहर सूची में अब तक राजस्थान के 9 जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पर्यटक स्थल हैं उनको शामिल किया जा चुका है, जिनमें 6 तो ये किले हैं। इसके अलावा केवलादेव अभ्यारण्य 1985 में शामिल किया गया, जंतर मंतर और जयपुर हेरिटेज सिटी के रूप में 2019 में जयपुर सिटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इस तरह से राजस्थान के कुल 9 स्थल ऐसे हैं और जो दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो अब दोस्तों बात करते हैं दुर्गों का वर्गीकरण। दोस्तों कौटिल्य ने दुर्गों को 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। कौन कौन से हैं? जल दुर्ग जिसको औदक दुर्ग भी कहा जाता है, स्थल दुर्ग या धानु दुर्ग, ये रेतीले या मैदानी मरुस्थल में पाए जाने वाले जो दुर्ग हैं वो धानवन दुर्ग कहलाएंगे। इसके अलावा गिरि दुर्ग यानी पर्वतों पर जो दुर्ग हैं, और वन दुर्ग या एरन दुर्ग जो जंगलों में या वनों में जो पाए जाते हैं, बने हुए हैं दुर्ग, उनको वन या एरन दुर्ग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल दुर्ग कौन कौन से हैं। जल दुर्ग में दोस्तों मोस्टली 3 हैं ये। इसमें गागरौन का किला जो झालावाड़ में है। गागरौन का किला जो है काली सिंध और आहो नदी के संगम पर बना हुआ है। दूसरा है भैंसरोगढ़ यानी कोटा में भैंसरोगढ़ का किला जो चंबल और वामनी नदी से घिरा हुआ है। तीसरा है कोसवर्धन दुर्ग जो 12 जिले में है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल दिया शेरगढ़। प्राचीन नाम इसका कोसवर्धन दुर्ग था, बाद में इसको शेरगढ़ नाम शेरशाह ने दिया था। तो दोस्तों ये परवन नदी के किनारे बना हुआ दुर्ग है। तो इस तरह से ये अब हम ये भी कह सकते हैं कि हाड़ौती के दुर्ग हैं। ये तीनों ही दुर्ग कौन से हैं? हाड़ौती के दुर्ग हैं, झालावाड़, कोटा और बारा। तो ये हाड़ौती के 3 दुर्ग जो हैं जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्थल दुर्ग के बारे में। स्थल दुर्ग या धानवन दुर्ग। तो दोस्तों इनमें अब क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल ज्यादा है, तो इस तरह से मरुस्थलीय भूमि में जो बने हुए हैं वो धानवन कहलाते हैं। तो और स्थल पर बने हुए जो स्थल दुर्ग हैं, तो इन दुर्गों में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर का किला, नागौर का किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला, भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में है, और दोस्तों एक जो मरुस्थल भाग में नहीं है वो है लोहागढ़ भरतपुर का किला। भरतपुर लोहागढ़ का किला स्थल दुर्ग धानवन दुर्ग स्थल दुर्ग में आता है। तो इस तरह से ये स्थल दुर्ग और धानवन। इसके अलावा चौमू का किला भी इसमें शामिल है। तो ये दुर्ग हुए स्थल दुर्ग और ये जल दुर्ग। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं गिरि दुर्गों के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं गिरि दुर्ग के बारे में।
तो राजस्थान के गिरी दुर्ग कौन कौन से हैं, यानी पहाड़ों पर बने हुए दुर्ग कौन कौन से, अरावली की जो श्रृंखला है उन पर जो बने हुए दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 रणथंभौर का किला। दोस्तों ये सवाई माधोपुर में है, इसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर समेटे हुए हैं। ये सर्वधर्म समभाव का प्रतीक रणथंभौर माना जा सकता है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन किला माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला जो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों सबसे आधुनिक जो किला है, नवीनतम जो दुर्ग है वो है भरतपुर का लोहागढ़, और सबसे प्राचीन जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। इसके अलावा कुंभलगढ़ का किला, जालौर का किला, सिवाना का किला, इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है, अजमेर का किला, बूंदी का तारागढ़ किला, आबू यानी सिरोही का अचलगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, और मेवाड़ में मांडलगढ़, आमेर दुर्ग, जयगढ़ और नाहरगढ़ जयपुर के। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे जो है दुर्ग हैं वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा, यानी जल दुर्ग, औदक दुर्ग है, स्थल दुर्ग, गिरी दुर्ग, और अब बात करते हैं वन दुर्ग या एरन के अनुसार जो 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए उनमें अंतिम है वन दुर्ग या एरन दुर्ग। दोस्तों वन दुर्ग और एरन दुर्ग में जो शामिल होते हैं, एक तो रणथंभौर का दुर्ग, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, झालावाड़ और जालौर का किला। तो इस तरह से ये किले हैं वन दुर्ग या एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कौटिल्य के 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं और कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 4 प्रकार के दुर्ग बताए। अब दोस्तों एक एक करके इन दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़। तो अब बात करते हैं दुर्गों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। दोस्तों जब दुर्गों की बात की जाती है तो सर्वाधिक दुर्ग जो है वो मेवाड़ में पाए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में 84 दुर्गों का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि जो 84 दुर्ग थे मेवाड़ में, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। दोस्तों इसी तरह से डूडार क्षेत्र में भी 50 दुर्गों का वर्णन मिलता है। तो अब बात करते हैं दुर्गों में सबसे बड़ा जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़, इसके बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है गंभीरी और बेड़त नदी के संगम पर बना हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ये 27.5 वर्ग किलोमीटर, 27.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और दोस्तों इसको किलों का सिरमौर कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, आपने कहावत सुनी होगी। तो किलों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। दोस्तों वीर विनोद के अनुसार इसका जो निर्माण हुआ है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहां वर्णन मिलता है? वीर विनोद में मिला। और 12वीं सदी में सिसोदिया वंश के राजा जो हुए अजयमल, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 12वीं सदी में अजयमल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों इसका राजनीतिक महत्व था। राजनीतिक महत्व क्यों था? कि जो दिल्ली है और जो गुजरात है, मालवा है, इनके बीच में पड़ता था। तो दिल्ली से मालवा और गुजरात मार्ग पर होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व था। इसीलिए सभी जो शासक थे उनका ध्यान हमेशा चित्तौड़गढ़ पर रहता था। दोस्तों अब तक जो साहित्य है तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कुल 3 साके हुए। तो साके में क्या शामिल होता है? केसरिया और जौहर। तो जहां पर साके, तो 3 साके हुए, वो कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा साके चित्तौड़गढ़ किले में ही हुए थे और वो कितने हुए थे? 3 साके। तो सबसे पहले जो साका हुआ था दोस्तों, पहला साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय राजा रतन सिंह वहां के शासक थे और ऐसा बताया जाता है कि पद्मनी को पाने के लिए उसने युद्ध किया था। लेकिन जो असली कारण वो था कि वो दिल्ली और गुजरात के बीच में
मार्ग में पड़ता था। इस वजह से उसने उस पर आक्रमण किया। लेकिन कारण अलग अलग हों, लेकिन जो कारण, मेन कारण यह है कि उन्होंने आक्रमण जो किया था वो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के समय किया था। दोस्तों, इसमें रानी पद्मिनी ने अपने सहायकों के साथ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ जो है जौहर किया था और रतन सिंह ने केसरिया किया था। तो इस तरह से ये पहला साका हुआ। दूसरा जो साका हुआ वो हुआ 1535 ईस्वी में। दोस्तों, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस समय शासक थे राणा विक्रमादित्य। दोस्तों, कर्णावती वहां पर शासिका थी। राणा विक्रमादित्य तो छोटे थे, इसलिए कर्णावती, कौन, राणा सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, उस समय इसकी संरक्षिका थी। उस समय बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो आपको पता होगा कि कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाया और कर्मावती ने आत्महत्या कर लिया, यानी जौहर कर लिया। तो दोस्तों, उस समय ये सेकंड जो है साका हुआ, कब, बहादुर शाह जब आक्रमण किया था राणा विक्रमादित्य के समय में। तीसरा जो साका हुआ था 1567 ईस्वी में, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और दोस्तों, उस समय उदय सिंह वहां का शासक था, लेकिन उस समय उदय सिंह अनुपस्थित था। तो चित्तौड़गढ़ के किले की जो रक्षा का भार था वो था जयमल और कल्लाजी राठौड़ पर। दोनों पर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की रक्षा का भार था। तो उस समय जयमल जो है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और कल्लाजी राठौड़ कैसा बताते हैं कि जयमल को जब गोली लगी थी तो कल्लाजी राठौड़ ने उनको अपने कंधों पर बिठा लिया और दोनों ने बड़े तीव्र गति से युद्ध किया और उनको 4 हाथों का देवता, कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं, 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है जब हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, उस समय जयमल पत्ता की जो पत्नियां हैं उन्होंने जौहर किया था और वहाँ के जो लोग थे जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौड़, इन्होंने वहाँ पर क्या किया था, केसरिया किया था 1567 ईस्वी में उदय सिंह के समय में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें और क्या है, कालिका माता मंदिर जो सूर्य मंदिर है, बप्पा रावल ने बनवाया था। कालिका माता का मंदिर जो सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये बप्पा रावल ने बनाया, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभ स्वामी का मंदिर दोस्तों कुंभा ने बनवाया था। विष्णु के 12 अवतारों का इसमें वर्णन है, 12 अवतारों का ये मंदिर है जिसको कुंभ स्वामी मंदिर कहा जाता है और निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां यहां पर हैं और उस मंदिर को कहा जाता है 27 देवरी। जो मंदिर का संग्रह है उसको 27 देवरी कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। 24 तीर्थंकरों की यहां पर मूर्तियां हैं। इसके अलावा श्रृंगार चौरी मंदिर जो जैन मंदिर है, शांतिनाथ का मंदिर है। श्रृंगार चौरी मंदिर क्या है, शांतिनाथ का जैन मंदिर है और ये किसने बनवाया था, ये कुंभा का कोषाध्यक्ष था बेलाख, उसने बनवाया था। तो दोस्तों इस तरह से चित्तौड़गढ़, अब ये चित्तौड़गढ़ एक ऐसा मात्र किला है जहां पर खेती भी होती थी। इस किले में क्या होती थी, खेती भी होती थी। तो हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो ये प्रमुख बातें हैं चित्तौड़गढ़ किलों के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने देखा है कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें और फिर हम एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे जिसमें एक दूसरे किले के बारे में बात होगी। जय हिंद, जय भारत।